Hello students, welcome to my online class. I am your science teacher Mrs. Ritu Saxena. Today in this video, we will be continuing our chapter Why Do We Fall Ill, and this is part 3. So let us start the video. You have to read yellow box in your book, science book, in which it is written Peptic Ulcers and the Nobel Prize. The two Australian Robin Warren and Barry Marshall, born in 1937 and 1951 respectively, made a discovery that a bacterium Helicobacter pylori is responsible for peptic ulcers. They received the Nobel Prize for Physiology and Medicine in 2005. तो आप सबको पता है नोबेल प्राइज़ क्या होती है, जो बहुत ही बेहतरीन काम करते हैं किसी भी फील्ड में, उनको नोबेल प्राइज़ मिलती है। तो जो पेप्टिक अल्सर्स हैं ये पहले जो है सोचे जाते थे कि ये गंदगी से पैदा होते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक बैक्टीरिया की वजह से बीमारी होती है और इसका आजकल इलाज है। इनको हम एंटीबायोटिक्स के द्वारा इस बीमारी को सही कर सकते हैं। तो ये जो ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस बीमारी के लिए एंटीबायोटिक्स ढूंढे। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो किस बातों का ध्यान देकर ट्रीटमेंट शुरू करता है और क्या हमें कहता है ट्रीटमेंट के दौरान। मेडिसिन तो लेनी ही है, उसके अलावा तो फर्स्ट इज़ टेक बेड रेस्ट, सेकेंड इज़ टेक हेल्दी डाइट एंड थर्ड इज़ टेक मेडिसिन लाइक एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल ड्रग्स एक्सेट्रा। एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन? First is build up your immune system by exercise, taking healthy food and meditation, and get vaccination by healthcare staff. तो वैक्सीनेशन की बात आ रही है तो अब हमारा ऑब्वियसली टॉपिक होगा वैक्सीनेशन और विच वी कॉल इम्यूनाइजेशन। तो हम डिस्कस करेंगे इस बात को अपने वीडियो में। इट इज़ राइटली सेड दैट प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ इज़ बेटर देन देयर क्योर। तो आपने सुना ही होगा, ये एक प्रवर्ब है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो बीमार होने से पहले ही यदि हम प्रिवेंट कर लेते हैं अपनी बॉडी को, बीमारी हो ही ना हमको, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो हम देखेंगे ये कैसे हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं बाय वैक्सीनेशन। सो व्हाट इज़ वैक्सीनेशन, व्हाट इज़ अ वैक्सीन? लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन। There are two ways, one general and one specific, to prevent each disease. The general ways of preventing infections mostly relate to prevent exposure to microbes, for example by clean environment, by less crowded places, by public hygiene, etc. And the specific way to prevent ourselves from disease is immunization. Our body has a peculiar immune system that usually fights off microbial infections. We have cells, WBC, white blood corpuscles, that are specialized in killing microbes which are pathogens. These cells go into action each time microbes enter our body. If they are successful, we do not actually come down with an disease. देखिए भाई, इम्यूनाइजेशन किसे कहेंगे? यदि हमारी बॉडी में, सबको पता है WBC जो है वो किसी भी बाहर आउटसाइड से कोई भी जर्म आता है, बैक्टीरिया आता है, वायरस आता है, उससे लड़ते हैं। लेकिन ये लड़ना इनका केवल थोड़े समय के लिए चलता है, क्योंकि ये जो है इनकी भी डेथ हो जाती है WBC की। तो हमारी बॉडी में WBC यदि प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहे होंगे तो हम बीमारी से नहीं बच पाएंगे। लेकिन क्या होता है, जब ये WBC किसी आउटसाइड जर्म को पहचान लेते हैं तो उसके लिए अपने शरीर में एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं, और वो एंटीबॉडीज़ जो हैं, जब अगली बार वो बैक्टीरिया या वायरस आता है तो उससे अच्छी तरह सक्सेसफुली उससे लड़ लेते हैं और उस बीमारी को ख़त्म कर देते हैं। तो बस इसी थ्योरी का या इसी प्रिंसिपल का यूज़ करके वैक्सीन बनाई गई है, जिसमें कि क्या करते हैं, पहले जो वायरस होता है, जो बीमारी पैदा करने वाला, उसका बहुत ही हल्का डोज इंसान को दिया जाता है, जिससे बॉडी में क्या बन जाती हैं, एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। तो जब एक्चुअली में कभी वो लाइफ में वायरस आता है जो कि हैवी ज़्यादा मात्रा में आता है, तो वो बॉडी जो है फाइट कर लेती है और इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है और हम उस बीमारी से बच जाते हैं। तो इसको कहते हैं इम्यूनाइजेशन। तो ये बॉडी में होती है, हर व्यक्ति की बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है जो कि हेल्प करता है बीमारी से लड़ने में। So what is immunization? 2 centuries ago, an English physician named Edward Jenner realized that milkmaids who have had cowpox did not catch smallpox even during epidemics.
Jenner tried giving cowpox viruses deliberately to people and found that they were now resistant to smallpox. क्या हुआ, एक बार एडवर्ड जेनर जो थे वो जिस एरिया में रहते थे वहाँ पे देखा काउपॉक्स नाम की बीमारी फैलती थी। जो वहाँ की ग्वालिन थी जो दूध गाय वगैरह का निकालती थी उनको काउपॉक्स बीमारी थी। लेकिन जब वहाँ पे स्मॉल पॉक्स बीमारी फैली तो उन औरतों को वो स्मॉल पॉक्स बीमारी नहीं हुई। तो एडवर्ड जेनर को बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हुआ। तब उन्होंने देखा कि अच्छा, जो काउपॉक्स का जो वायरस है वो स्मॉल पॉक्स के वायरस जैसा ही है, उसका कोई रिलेटिव ही है। तो उन्होंने बॉडी में क्या बना लिए थी, एंटीबॉडीज़ बना ली थी, जिससे कि उनकी बॉडी इम्यून हो गई थी। तो इन लैटिन काउ इज कॉल्ड वैक्का एंड काउपॉक्स डिजीज इज नोन एज वैक्कीनिया। सो दिस मैथड ऑफ प्रिवेंटिंग फ्रॉम डिजीज इज कॉल्ड वैक्सीनेशन। तो इस प्रकार से इस जो इम्यूनाइजेशन का ये जो मेथड है इसको हम वैक्सीनेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये लैटिन भाषा में काऊ को वैक्का कहते हैं और काउपॉक्स जो बीमारी है इसको वैक्सीनिया कहते हैं। तो इसी से एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन बनाने के लिए एक मेथड तैयार किया और जो वैक्सीन लगाई जाती है किसी इंसान को, ये हेल्दी इंसान को लगाते हैं क्योंकि बीमारी होने से पहले ही हमको लगानी पड़ती है वैक्सीन, ताकि वो बीमारी आगे हमको ना हो। ठीक है। टुडे देयर आर मैनी वैक्सीन्स लाइक DPT, हेपेटाइटिस, पोलियो वैक्सीन, BCG, इन सब के नाम तो आपने सुने ही होंगे। अब बस कोरोना वैक्सीन आने का इंतज़ार है हम सबको। तो वैक्सीन जो है वो कैसे वर्क करती हैं, नाउ लेट अस डिस्कस। हाउ डज ए वैक्सीन वर्क? हैविंग अ डिजीज़ once was a means of preventing subsequent attack of some diseases. This happens because when the immune system first sees an infectious microbe, it responds against it and then remembers it specifically. So the next time that particular microbe or its close relative enter the body, the immune system responds with even greater vigor. This eliminates the infection even more quickly than the first time. And this is the basis of the principles of immunization. तो मैंने क्या समझाया आपको कि जो इम्यूनाइजेशन है जो वैक्सीन के द्वारा किया जाता है, इसमें कौन सा प्रिंसिपल काम करता है कि हमारी बॉडी जो है यदि पहले ही हम उसका जो वायरस ये है बीमारी का, इन्फेक्शियस माइक्रोब का, वो थोड़ा सा बहुत कम क्वांटिटी में हमारे बॉडी में डाल देते हैं वो माइक्रोब, तो WBC जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और वो एंटीबॉडीज़ बना लेती हैं हमारी बॉडी में, और जिससे हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और फिर कभी नेक्स्ट टाइम कभी वो पर्टिकुलर माइक्रोब या उसका कोई रिलेटिव आता है, अटैक करता है, हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो वो जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारे WBC चूँकि पहले से तैयार होते हैं, उन्हें मालूम होता है कैसे इस वायरस को मारना है, तो बस वो उनसे लड़ने लग जाते हैं और हमारी बॉडी में से उस इन्फेक्शन को या जर्म को वो भगा देते हैं, मार डालते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो कोई दवाई लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उससे पहले ही हम जो है उस बीमारी से ठीक हो जाते हैं, या कहो हमको बीमारी हमको बॉडी को इफ़ेक्ट नहीं करती है। तो लेट अस सी द वैक्सीनेशन प्रोग्राम। यूनिवर्सल वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो है इंटरनेशनल WHO ने दिया है, जो किस एज पर कौन सा वैक्सीन लगेगा। लेट अस सी। देखिए ये वैक्सीनेशन शेड्यूल है अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम WHO का। आप सबको पता होगा, आपको भी वैक्सीन लगी होंगी, आपकी मम्मी ने आपके बताया होगा कि जब आप पैदा हुए थे तो आपको बहुत सारे वैक्सीन लगे थे। इंजेक्शन बोलते हैं उनको नॉर्मल भाषा में, लेकिन वो इंजेक्शन अलग होता है, इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, सिरिंज के द्वारा। BCG ये कब दिया जाता है? एट बर्थ, पैदा होते हैं, बच्चा पैदा होता है तो BCG। हेपेटाइटिस B ये भी जब पैदा होने के समय देते हैं, जन्म के समय। ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो की वैक्सीन तो आप लोगों ने सबने पी होंगी, ये भी पैदा होते समय देते हैं। पैदा होने के बाद रोटा वायरस वैक्सीन एट 6, 10 and 14 वीक्स आफ्टर बर्थ। मीजल्स वैक्सीन एट 9 months कंप्लीट बेबी को लगाया जाता है ये वैक्सीन। DPT वैक्सीन 16 से 24 मंथ के बच्चे को लगाया जाता है। विटामिन E वैक्सीन 9 to 16 months अप टू एज ऑफ 5 years दिया जा सकता है ये वैक्सीन। TT टेटबैक का वैक्सीन 10 years and 16 years पे एंड प्रेग्नेंट वुमेन को ये वैक्सीन दिया जाता है टिटनेस से बचाने के लिए। तो ये और नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन 6 months से 8 years तक के चाइल्ड को ये फ्लू शॉट के नाम से इन्फ्लुएंजा
बीमारी के लिए ये वैक्सीन दिया जाता है। मैं आपको इन वैक्सीन के फुल फॉर्म्स बता देती हूँ। DPT, डिप्थीरिया, पर्टिसिस, टिटेनस, ये इनका बीमारियों के लिए वैक्सीन है। MMR वैक्सीन, मीज़ल्स, मम्प्स एंड रूबेला, ये बीमारियों के नाम हैं जिनके लिए वैक्सीन है। BCG, ये TB के लिए लगता है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए BCG का टीका। इसका फुल फॉर्म होता है बैसिले कैलमेटिक ग्यूरिन। पोलियो ड्रॉप्स, पोलियो के लिए, पोलियो डिजीज़ के लिए दिया जाता है। हेपेटाइटिस वैक्सीन, हेपेटाइटिस B जो लिवर की बीमारी है, बहुत ही ख़तरनाक रोग है ये, डेथ भी हो जाती है इसमें बच्चों की, हेपेटाइटिस लिवर में, तो उसके लिए है। TT टेडबैक, टिटनेस के लिए है। रेबीज़ वैक्सीन, आइमोवैक्स नाम है इसका। ये रेबीज़ बीमारी जो है, जो कुत्तों के काटने से या और भी जानवर जैसे घोड़ा, बिल्ली, चमगादड़, इनके काटने से होती है, ये रेबीज़ बीमारी कहलाती है और इनके लिए वैक्सीन्स हैं। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा, वैक्सीन्स के नाम, और ये चैप्टर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसमें आप नोट्स ले सकते हैं स्कूल से और अच्छी तरह इन नोट्स को पढ़ के आप एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। आई होप you would have understood all these topics. Thank you. Have a nice day. Bye.